जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में देखने वाला है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा 19 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सेट तो 13 देखने वाले हैं, 12 तक करा चुके हैं। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 1 में 1 से लेकर 50 तक कराएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन पूछा जाता है CBT 1 में, ठीक ना। CBT 2 में आपका यहाँ पर पूछा जाता है कितना क्वेश्चन, तो यहाँ पर पूछा जाता है 120 क्वेश्चन, ठीक ना। और 1/3 का नेगेटिव रहता है, ठीक ना। रेलवे में हर एक एग्जाम में 1/3 का नेगेटिव रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। अगर किसी यानी कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल या 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसी यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार बनाकर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि पहले CBT यानी कि ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल दोनों का एक ही मतलब एग्ज़ाम होता, ठीक ना। एक ही साथ एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब की बार अलग अलग कर दिया है, ठीक ना। इसलिए दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल देखिएगा, ठीक ना। अगर अब ग्रेजुएट लेवल या 12th लेवल कोनो भी किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, एक भी तैयारी कर रहे हैं, तो अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यानी इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा था दिए गए आरेख में कितने त्रिभुज है, ठीक ना। तो इसमें बताना है आपका कितने त्रिभुज है। तो गिनिए 1 2, ठीक ना, 3, ठीक ना, 4 5, उसके बाद यहाँ पर 6 हो गया, ठीक ना। 6 हो गया, एक बड़ा वाला 7, ठीक ना, एक ये वाला, ठीक ना, एक ये वाला 8, एक ये वाला 9, ठीक ना। ये हो गया कितना, टोटल 9 हो गया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। देखिए कुछ इस प्रकार गिनना है, 1 2, ठीक ना, 3, ठीक ना, 4 5 6, ठीक ना। यहाँ तक 6 हो गया। एक बड़का वाला गिन लीजिए, 6 1 7, ठीक ना। एक ये वाला गिन लीजिए, ये त्रिभुज है ना, ये गिन लीजिए, 7 8 हो गया। और एक ये गिन लीजिए, सिंपल सा है, 9 हो जाएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है। तो 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी HCF और लघुत्तम समवर्तीय यानी कि LCM क्रमशः 6 और 36 है, ठीक ना। यदि उसमें से एक संख्या 12 है, ठीक ना, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सा आपको दूसरी संख्या x मान लेना। पहली संख्या कितना है, तो यहाँ पर 12 है, ठीक ना। सिंपल से इस प्रकार लिख लेना है, ठीक ना। 12 गुने x हो जाएगा, ठीक ना, बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुने 36, ठीक ना। 6 गुने 36 कर दीजिए और यहाँ पर 12 को काट दीजिए, ठीक ना। 12 को कितना दान में कटेगा यहाँ पर, तो 12 यहाँ पर देख लीजिए कितना दान में कटेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कटेगा कितना दान में, तो 12 3 36, यानी कि बार का बार में चौगा 36, यानी 3 दान में कट जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 6 गुने 3 हो जाएगा, ठीक ना। 6 गुने 3 हो जाएगा। x बराबर कितना निकल गया, तो यहाँ पर निकल गया 18। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 18 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर देख कर भी बना सकते थे, ठीक ना। सिंपल सा काट देना था, बन जाता, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो लंबा होगा, ठीक ना, तो उसे हम आंसर बता देंगे, ठीक ना। बाकी जो बनने लायक रहेगा उसे हम बनाकर बता देंगे, ठीक ना। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 7 घंटे में यानी 0.8 यानी 896 सेंटीमीटर दर्ज की गई है, ठीक ना। प्रति घंटे वर्ष की औसत मात्रा कितनी थी, ठीक ना। प्रति घंटे की औसत मात्रा कितनी थी ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, 0.896, ठीक ना। इसको गिना, इसको मतलब भाग दे देना कितने, 7 से, ठीक ना। 7 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर यानी कि इसको यहाँ पर उड़ा दीजिएगा तो यहाँ पर 0, यानी कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। बाकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 पॉइंट, इससे गुना कर लीजिएगा 128 हो जाएगा, ठीक ना। 0.128 हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.128 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है। तो प्रक्षेपण वाहन तकनीक इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए MSLV, ठीक ना। MSLV हो जाएगा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर
हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक आदमी एक यात्रा को 10 घंटे में पूरी करता है, ठीक ना। वह यात्रा का पहला आधा भाग 20 किलोमीटर घंटा की चाल से, प्रति घंटा की चाल से, और दूसरा आधा घंटा 30 मिनट किलोमीटर घंटा की चाल से पूरा करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें, यानी उसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात करना है। तो इसका थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसका आंसर बता देते हैं। मान लेना था यहाँ पर कुल दूरी x मान लेना था, इस प्रकार आप बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 240 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 240 किलोमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, मानव विकास हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, ठीक ना। तो मानव विकास हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्यूटरी ग्रंथि के अंदर का लोब द्वारा होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यूटरी ग्रंथि के अंदर का लोब द्वारा होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, तो उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर प्लास्टिक है, पेपर है और बैग है, ठीक ना। प्लास्टिक, पेपर और बैग, तो ये किस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लास्टिक है, ठीक ना, मान लीजिए ये प्लास्टिक है, ठीक ना, और यहाँ पर ये प्लास्टिक है, ठीक ना। उसके बाद ये बैग है, ठीक ना। प्लास्टिक तो बैग से प्लास्टिक का बैग बना होता है, ठीक ना, सिंपल सा बना होता है, ठीक ना। उसके बाद पेपर, यानी पेपर इसमें थोड़ा थोड़ा, ठीक ना, थोड़ा थोड़ा पेपर भी मिला होता है, ठीक ना। तो ये कुछ इस प्रकार मिल जाएगा, यानी पहले प्लास्टिक, उसके बाद यहाँ पर बैग हो जाएगा, उसके बाद पेपर हो जाएगा, ठीक ना। कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको पूरी समझ में आ जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, इसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पल यानी कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए और रेलवे की पल अपडेट के लिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक ना। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी विशेष कूट भाषा में इसको यानी कि इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, उसी प्रकार इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, यहाँ पर देख लेना है, इसको इस प्रकार लिखा गया, इसके बाद इसको किस प्रकार लिखा गया, ठीक ना। उसके बाद उसी प्रकार इसको भी कर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी बना लीजिएगा, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है। तो कौन संबंधित है, तो आपसे ये पूछा गया था, ठीक ना। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाए SDG 12, SDG 12 संयुक्त राष्ट्र सतत लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्वक खपत और उत्पादन से संबंधित है। SDG 12 ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों से एक नहीं है, ठीक है। मंदिरों में से एक नहीं है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। चोल मंदिरों में से एक कौन सा मंदिर नहीं है जो मंदिर मौजूदा में, ठीक ना। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाकी इसका देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाए कंपहारेश्वर, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपहारेश्वर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, रिक की घड़ी के अनुसार 8:15 बजे, यानी कि 8 बजे 8:15 किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं, 8:15, ठीक ना। 8:15 8:15 कहते हैं, ठीक ना। इसी को 8:15 कहते हैं। यदि मिनट की सुई पूर्व की दिशा में इंगित करती है, ठीक ना, तो घंटे की सुई किस दिशा में इंगित करेगी, ठीक ना। ये घड़ी से पूछा ये क्वेश्चन है, ठीक ना। बाकी इसे बना लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण और पश्चिम की ओर इंगित करता है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, ठीक ना, लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक ना। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य करने कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक ना। कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए
10 दिन, ठीक ना, 10 दिन, उसके बाद 15 दिन, ए 10 दिन, बी 15 दिन और सी 20 दिन, ठीक ना। दोनों का एलसीएम लीजिएगा, यानी तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो 60 आ जाएगा, ठीक ना। तीनों को एलसीएम लीजिएगा तो 60 आ जाएगा, इसको 6 से गुना कीजिएगा तो 60 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद इसको 4 से गुना कीजिएगा तो 60 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद इसे 3 से गुना कीजिएगा तो 60 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इस प्रकार कर लेना। अब क्या करना है, ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ठीक ना, यहीं पर लगा देते हैं, ठीक ना। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक ना, तीनों को कर देना है, यानी 60 बटे यहाँ पर हो जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिए, ठीक ना। 6 4 10, 10 3 कितना हो गया, 10 3 यहाँ पर कितना हो गया, 13, ठीक ना। यहाँ पर 13 हो गया, ठीक ना। 60 बटे 13 हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार करना है, ठीक ना। 60 बटे यहाँ पर कितना हो गया, 13, ठीक ना। इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो यहाँ पर 4 पूर्णांक, ठीक ना, यानी कि 13 को भाग दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, सॉरी 13 का भाग दीजिएगा यहाँ पर 60 दान में, ठीक ना। तो आपको कितना दान में लगेगा, तो पहले यहाँ पर कितना दान में लगेगा, तो ये लगेगा 4 दान में, ठीक ना। 4 दान में लगेगा, तो ये 4 दान में लगेगा, यानी 52 लगेगा, यानी 52 4 दान में लगेगा, ठीक ना। कितना बचा, तो 8 बचा, शेषफल 8 बचा, ठीक ना। और यहाँ पर कितना बचा, तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसी प्रकार हमें बनाना है। पॉइंट में दिया रहता है तो पॉइंट में बनाते हैं। यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो ये किस प्रकार पूर्णांक हो जाएगा, ठीक ना। 4 पूर्णांक 8 बटे 13 हो जाएगा, 4 पूर्णांक 8 बटे 13 हो जाएगा। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 पूर्णांक 8 बटे 13, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना दिन लगेगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, बना दिए, ठीक ना। जो छोटा रहेगा उसे बना देंगे, बाकी जो लंबा जाएगा, ठीक ना, उसे हम आंसर बता देंगे, ठीक ना। कहेंगे तो कमेंट कीजिएगा, अलग से उसका एक प्रॉपर शॉर्ट या लॉन्ग में बनाकर बता देंगे, ठीक ना। कमेंट कीजिएगा तब बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ठीक ना। तो विश्व में गेहूं का उत्पादक सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो ये कहाँ पर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए चाइना में, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, चाइना में होता है, ठीक ना। 2020 से 21 में, ठीक ना, चाइना में, और यहाँ पर कितना हुआ था, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। 2020 से 21 में, यानी उस समय था, तो उस समय का करंट अफेयर मान लीजिए हो जाता, ठीक ना। तो यहाँ पर 2020 से 21 में 134 पॉइंट, ठीक ना, 134.33 बिलियन टन गेहूं उत्पादन हुआ था, ठीक ना। विश्व का दूसरा स्थान है, ठीक ना, विश्व का दूसरा स्थान ये चाइना है, ठीक ना। तो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक ये चाइना है, तो यहाँ पर चाइना हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 14 नंबर में, विक्रमादित्य, ठीक ना, किस प्रसिद्ध गुप्त शासक के एक अन्य नाम है, ठीक ना। किसके शासक का एक अन्य नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए चंद्रगुप्त द्वितीय का, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए चंद्रगुप्त द्वितीय का एक, यानी कि एक प्रसिद्ध गुप्त शासक का नाम है, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, नीचे दिए गए 4 शब्द में 3 किसी प्रकार संगत है, ठीक ना, और एक असंगत है, और संगत का चयन करें, ठीक ना। तो यहाँ पर सील है, चाबी है, ठीक ना, ताला है, घड़ी है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सील भी तोड़ता है, ठीक ना, यानी कोई भी मान लीजिए कोई भी पैकेज रहता है तो सील मरा रहता है, उसको भी तोड़ते हैं। चाबी से ताला खोलते हैं, ठीक ना, ठीक ना। तो इसमें असंगत कौन हो जाएगा, सिंपल सा देखने से पता चल रहा है, ठीक ना। और कड़ी 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 भी तोड़ते हैं, ठीक ना। तो ये चाबी सबसे अलग हो जाएगा, यानी चाबी यहाँ पर तोड़ने यानी खोलने का काम आ रहा है, बाकी सभी तोड़ देते हैं, ठीक ना। ताला भी तोड़ते हैं, ठीक ना, यहाँ पर सील भी तोड़ते हैं, ठीक ना। उसके बाद कड़ी भी तोड़ते हैं, ठीक ना। बाकी इसका करेक्ट आंसर है चाबी से खोलना होता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है, तो यहाँ पर शैली नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। पहले हम जान लेते हैं कौन कौन सा इसका शैली है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ध्रुपद ये भी शैली है, डुमरी ये भी शैली है, टप्पा ये भी शैली है, लेकिन अल्पना ये शैली नहीं है, ठीक ना। अल्पना ये शैली नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्पना, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 है, ठीक ना, के बिंदु एक्स बराबर 2 है, ठीक ना, पर खींची गई स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक ना। इसकी समीकरण ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसको बना लीजिएगा, बाकी इसका करेक्ट आंसर बता देता है, -2x प्लस √5y बराबर 9 हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी यार, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सबसे सही ठीक है, ठीक ना।
इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, अच्छे से देख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। तो 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति नागालैंड से संबंधित है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा जनजाति नागालैंड से संबंधित है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाए रेंगमा। रेंगमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेंगमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है, ठीक ना। तो इंदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए पेरियार नदी पर, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाए पेरियार नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है, ठीक ना। यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता, ठीक ना, रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि रास्ता का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो बाकी इसका आंसर बता देते हैं, इसका थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 770 मीटर हुआ है, ठीक ना। 770 मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद के का पहले पद से संबंध है, ठीक ना। यानी किताब पढ़ना से संबंधित है तो कविता किससे संबंधित हो जाएगा, ठीक ना। तो कविता यहाँ पर पाठ से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किताब पढ़ना से तो कविता पाठ से, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था चित्र जे, ठीक ना, जे क्यों है, ठीक ना, और ये वर्णमाला के अनुसार प्राप्त फेंका गया, ठीक ना। पहला चरण में इतना है, दूसरा चरण में, तीसरा चरण में, आप लोग देख लीजिए, ठीक ना। पासे का पर प्रत्येक अंक के लिए 10 अंक मिलते हैं, ठीक ना। तीनों चरणों के बाद सबसे अधिक अंक किसे प्राप्त हुए, ठीक ना। तो किसे प्राप्त हुए ये आपसे पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन ए। बाकी आप सभी आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में से किसने 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता, ठीक ना। तो किसने जीता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना। विकास कृष्ण ने जीता था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए विकास कृष्ण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो 24 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो इसमें से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अस्त होते सूर्य का रंग लाल होना, ठीक ना। अस्त होते सूर्य का रंग लाल होना ये नहीं है, ठीक ना। बाकी सभी है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपका ही फायदा होगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर पूछा गया यदि n बराबर 13 और यहाँ पर ग्रुप बराबर, ठीक ना, 58 है, तो विकल्प में मोबाइल बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो सिंपल सा है, यहाँ पर देख लीजिए, ये बनाना था, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, बाकी इसे बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना। 106 हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया यदि बहुपद, ठीक ना, नो एक्स पर 5, ठीक ना, वाई स्क्वायर जेड एक्स, ठीक ना, कोटि 15 है तो आर का मान ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पर आर का मान ज्ञात करना था, ठीक ना। सिंपल सा आप क्या करना है, कोटि कितना है तो 15 है, ठीक ना। कोटि 15 है तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 5 + 2 प्लस यहाँ पर एक्स कर दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर आर है यहाँ पर एक्स नहीं है, आर है, ठीक ना। आर कर दीजिए बराबर 15 हो जाएगा, ठीक ना। बराबर 15 हो जाएगा, आपका आर बराबर निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 + 8, ठीक ना, बराबर कितना हो जाएगा 15, ठीक ना। तो आर बराबर यहाँ पर 15 माइनस हो जाएगा 7, ठीक ना। तो इसको घटाइएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो घटाइएगा तो यहाँ पर आर बराबर 8 हो जाएगा। 8 बराबर 8 हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, तो 8 आ गया, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच, ठीक ना, की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा है ये आपसे पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक ना। क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए क्योटो प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था संख्या दिया गया है 9 से स्थानीय मान का योग क्या होगा, यानी कि स्थानीय मान का योग आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
तो देखिए स्थानीय मान निकालने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, ठीक ना। 9 का स्थानीय मान निकालने के लिए 9 यानी कि कितना है, तो 1 2 3 4, ठीक ना। 4 वर्ड है तो 4 को जीरो बैठा दीजिए, ठीक ना। 1 2 3 4 हो गया, ठीक ना। बटे यहाँ पर जोड़ दीजिए 900, ठीक ना। 900 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 और 900, ठीक ना। 90 900 हो जाएगा। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 29 नंबर प्रसिद्ध संस्कृत नाटक अस्पम वासवदत्तम, ठीक ना, किसने लिखा था। तो इसको किसने लिखा था ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भास ने लिखा था, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पब्लिक इंटरप्राइज, ठीक ना, सर्व 2018 से 19 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लाभप्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU कौन सा है, ठीक ना। PSU कौन सा है ये आपसे पूछा गया था। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ONGC। ONGC ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ONGC का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन पूछा था चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने से खाली स्थान के निर्माण के कारण यह दूधिया हो जाता है। तो किसके कारण दूधिया हो जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CaCO3। CaCO3 ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था रामू और रवि इन महीने की 5 तारीख को बाजार में मिले थे, ठीक ना। रामू प्रति चौथे दिन और रवि प्रति 5वें दिन बाजार जाता है, ठीक ना। वे महीने के किस दिन दोबारा मिलेंगे, ठीक ना। महीने के किस दिन दोबारा मिलेंगे ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। लॉजिक वाला क्वेश्चन है। 14वें दिन हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 33 नंबर क्वेश्चन ए और बी क्रमशः, ठीक ना, इतना रुपया, ठीक ना, निवेश करता है, यानी कि ये कारोबार वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। बाकी इसे बना लीजिए, ये थोड़ा लंबा जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 9600 से 14400 रुपया। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन पूछा था 2 रुपया में 3 की दर से केले खरीदे जाते हैं, ठीक ना, और 3 रुपये 2 रुपये की दर से बेचे जाते हैं। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक ना। प्रतिशत लाभ आपको याद करना है यहाँ पर, ठीक ना। तो यहाँ पर ज्ञात करने के लिए सिंपल सा आप क्या करना है, एक केले का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर एक केले का मूल्य क्रय मूल्य 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको कर लेना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 125%। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक कमरे के लिए लंबाई इतना है, ठीक ना, और मीटर, ठीक ना, तथा बी की लंबाई इतना है, ठीक ना, मीटर, ठीक ना, तथा चारों दीवारों का क्षेत्रफल इतना है, ठीक ना। तो इसकी इकाई कमरे की ऊंचाई ज्ञात क्या होगा, ठीक ना। तो ये भी थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी इसे भी बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 8 मीटर। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था यदि tan थीटा बराबर x - 1/4x है और sec थीटा -tan थीटा का मान ज्ञात करना, ठीक ना। तो ये भी यानी कि थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो बाकी इसका आंसर बता देते हैं, ठीक ना। बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है -2x या 1/2x, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था उस समय के करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था मुख्य भूमि के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया था, ठीक। 2020 में किसे दिया गया था ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेनी जेल बेगर को दिया गया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेनी जेल बेगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, ठीक ना। तो कौन सा है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो बाकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन पूछा था नीचे दिए गए रंगों में से 3 किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। लाल, पीला, नीला, पीला, हरा, ठीक ना, नारंगी, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 39 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए लाल, नीला,
पीला, यानी ला लास्ट में आ रहा है, लेकिन नारंगी सबसे अलग है, ठीक है। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर है नारंगी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन पूछा था, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अकुशल मानवीय कार्य के लिए प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटी परिश्रमक आधारित रोजगार प्रदान करना भारत के लिए प्रमुख कार्यक्रम उद्देश्य है, ठीक ना। यह किसने चलाया था, तो ये किसके तहत आया था, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर मनरेगा के तहत आया था। इसमें 100 दिन का कार्य मतलब देना अनिवार्य है, ठीक ना। 100 दिन के लिए गारंटी शुद्ध काम देना अनिवार्य है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है मनरेगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना। चीनी ये शामिल नहीं है, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक विक्रेता ने 110 रुपये 6 की दर से केले खरीदे, ठीक ना, और 6 रुपया 4 की दर से बेचे, ठीक ना। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें, यानी प्रतिशत में लाभ या हानि आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 10%, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बना लीजिए 10%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि खाली स्थान पर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था, सिंपल सा है, ठीक ना। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7, 6, 50, ठीक ना। बना लीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से संबंधित हो। पानी समुद्र से संबंधित है, तो बर्फ यानी आइस किससे संबंधित हो जाएगा, तो आइस यहाँ पर किससे संबंधित हो जाएगा, तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमनद यानी कि हिमनद से आइस से संबंधित हो जाएगा, ठीक ना। हिम को ये आइस कहा जाता है, ठीक ना। हिमनद ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन पूछा था, त्रिभुज ABC कोण A अनुपात B अनुपात कोण B अनुपात कोण C बराबर 2:3:5 है। कोण A का समपूरक कोण की माप ज्ञात कीजिए, ठीक ना। इसके माप ज्ञात कीजिए। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 144 डिग्री, आप ज्ञात कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, एक किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक ना, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, यदि बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है, ठीक ना। तो ए और यहाँ पर बी है, ठीक ना। ए कितने दिन में कर सकता है, यानी कि ए 40 दिन में कर सकता है, ठीक ना। और बी यहाँ पर यानी ए प्लस बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ए अकेले 40 दिन में कर सकता है, लेकिन ए प्लस बी यानी कि दोनों मिलकर 30 दिन में कर सकता है, ठीक ना। दोनों का यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, सिंपल सा 120 आ जाएगा। यहाँ पर ये 3 में गुना कीजिएगा तो 120 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 से गुना कीजिएगा तो 120 आ जाएगा, ठीक ना। आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है आपको, ठीक ना। बी द्वारा अकेले कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, इसको निकालने के लिए सिंपल सा आपको 120 बटे, ठीक ना, यहाँ पर 4 में से 3 घटा देना है, यानी कि 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। 4 में से 1 घटाइए 120 हो जाएगा, ठीक ना। तो 120 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 दिन बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में कर सकता है, तो 120 दिन में कर सकता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से यहाँ पर खाली स्थान पर क्या होगा, ये पूछा था, ठीक ना। तो बाकी इसका आंसर बता देते हैं, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 144, ठीक ना। क्या हो जाएगा 3, 4, 144 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन पूछा था, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्धन के लिए रिट जारी कर सकता है, तो किसके तहत जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी कर सकता है, ठीक ना। बूंदी प्रत्यक्षीकरण इस प्रकार है, ठीक ना, 5 रिट है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 32 के तहत जारी कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 80 लीटर दूध निकाला गया, स्थान पर पानी मिला दिया गया, ठीक ना। इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया, ठीक ना, और उसके
स्थान पर यानी उसके स्थान पर पानी डाल दिया गया, ठीक है। कुछ इस प्रकार है, आप बना लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। आगे इसका बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाए 58.32 लीटर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था आयुष, यानी कि उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। बाकी आप सभी अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, CSIR, ठीक है। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन है, तो इससे लेना देना नहीं है, ठीक ना। बाकी आपका नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट बी में 51 से लेकर 100 तक कराएंगे, ठीक ना। 51 से लेकर 100 तक कराएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लीजिए भारत वंदे मातरम। वीडियो रहने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।